नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्त गणों, हर महीने 2 एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती है, लेकिन सभी एकादशों में माघ शुक्ल की निर्जला एकादशी के व्रत को कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना होता है। इस व्रत की महिमा भी अपार होती है। निर्जला एकादशी व्रत को करने से साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशी व्रतों के समान फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। प्रिय भक्त गणों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। और साथ ही आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में जानेंगे कि क्या निर्जला एकादशी के दिन हम जल पी सकते हैं, और अगर पी सकते हैं तो किस विधि से। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल वास्तुशास्त्र संसार में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि। विष्णु भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्त गणों, साल का सबसे कठिन व्रत देवव्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है, और इस दिन जब तप पूजा जो भी करता है मनुष्य, इससे विष्णु भगवान का सानिध्य उसे जरूर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है, और विष्णु भगवान का भजन, कीर्तन, उपवास किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का भी त्याग करने का विधान आता है। पूरे दिन निर्जल रह कर के व्रत का पालन होता है। पहले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक बिना पारण के जल का सेवन नहीं किया जाता, और कहा जाता है जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, उसके पापों का शमन होता है। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगाजल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर विधिवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पुनः व्रत का पालन करें, और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आमचन आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके वास्तुशास्त्र संसार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जेठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 17 जून 2024, दिन सोमवार, सुबह 4:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जून 2024, दिन मंगलवार, सुबह 6:26 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जून 2024, दिन बुधवार, सुबह 7:29। द्वादशी युक्त वैष्णव के लिए जो शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, जो कि 18 जून 2024, दिन मंगलवार को सभी भक्तजनों व्रत को धारण करेंगे, और व्रत का पारण जो कि 19 जून बुधवार को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा 19 जून को, वह समय सुबह
5:28 से सुबह 7:28 तक होगा एकादशी। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो लेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि का जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त का समय 6:50 ब्रह्मा मुहूर्त का समय होगा। वह समय सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक होगा। योग जो शिव योग होगा रात्रि 9:39 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा 18 जून को, जो कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि दोपहर 3:56 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:24 तक होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक होगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र जो भी भक्त जन व्रत को धारण करने वाले हैं उनको व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विकता का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज मुक्त भोजन करना है और रात में भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करें और अगले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण कीजिए। मन ही मन संकल्प कीजिए। सुबह जल्दी उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और हल्दी के जल का छिड़काव करें। इच्छा हो तो द्वार पर तोरण रंगोली आदि लगाए। दान करें। पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान कर सकते ना जाए तो घर पर ही गंगा जल हल्दी के जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करके के सुंदर शुद्ध पीले वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र दिन में पहने। नीले काले वस्त्र धारण ना करें। सूर्यदेव को एक लोटा जल आपको चढ़ाना जरूर चाहिए। और आज ही के दिन चारों वेदों, शास्त्रों या पुराणों की जो माता कही जाती है, वेद माता माता गायत्री दिन की पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। उनका जन्म दिवस भी माना जाता है। उनका जन्म भी जेठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था और आज ही के दिन पहली बार इसी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को बोला था। इसलिए आज के दिन सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम भूर भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम धियो यो न प्रचोदयात्। फिर उसी लोटे में जल भर भर लीजिए और घूम जाइए दक्षिण दिशा होकर। पितरों के निमित्त ओम सर्वे भयो पितृदेव नमो नमः, पितृदेवता की जय, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। पूजा स्थल साफ करके व्रत करने का संकल्प लीजिए और थोड़े से चावल और जल हाथ में लेकर बोले, हे प्रभु, आज मैं चोर पाखंडी दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भते वासुदेवाय। इसके बाद द्वादशी मंत्र या गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें हैं, त्रिलोकपति मेरी लाज आपके हाथ है, आथा मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार धरती पर जल छोड़ दीजिए। शंकर का पूजा की तैयारी करें। मौन जप, शास्त्र पठान, कीर्तन, रात्रि जागरण, यह 5 चीजें एकादशी के भूषण होते हैं और यह सभी नर नारी को व्रत करना चाहिए। और इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शय्या रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति की पूजा करें। विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी का आवाहन कर दोनों की पूजा करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को बैठने के लिए आसन देकर के विराजित करें और आपके मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित थे उनके पहले पूजा कर लीजिए। फिर पाटे या चौकी पर विराजित करके आप विष्णु भगवान को स्नान आदि करवाएं। वही पूजा स्थल पर सफाई से आप उनका स्नान कर सकते हैं। स्नान कराने के लिए किसी लोटे में जल ले सकते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो यह सर्वश्रेष्ठ है। और दक्षिणावर्ती शंख में आप कच्चा दूध, पंचामृत, गंगाजल आदि भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक करते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। ध्यान रखें, शंख बहुत ही खूबसूरत होते देवी लक्ष्मी का भाई माना गया है और जिस भी एकादशी पर भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से चाहे जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते
हैं या पंचामृत अभिषेक करते तो धन लाभ के चमत्कारी योग बनते हैं। बाद में जो स्नान का जल होता है, इसको लेकर के आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। यह खुद में अद्भुत होता है। घर से सभी प्रकार के ग्रह दोषों, वास्तु दोषों, नजर दोषों, सभी दोषों का शमन करता है। घर से दरिद्रता को दूर करके धन सुख संपत्ति के उपयोग को बढ़ाता है और बुरा से बुरा दुर्भाग्य हो वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, मैं खुद का आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं। पूर्ण विश्वास करके देखें कैसे आपके जीवन से दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और किसी प्रकार के जादू टोने का भी कुप्रभाव होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप अभिषेक करिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर पीतांबर धारण करवाएं। पीतांबर यानी पीले वस्त्र भगवान विष्णु पीतांबर धारी कहला। और इसी निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के किसी मंदिर में भी आप चाहे तो पीली धोती आप अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान को आप आभूषण, यज्ञोपवीत, जनेऊ आदि पहनाएं। पीले पुष्प की माला पहनाएं। पीले फूल अर्पित करें। 3 फूल आपको गुलाब के हो, सूरजमुखी के हो, गेंदा के हो, पीले वाले यह आपको अर्पित करने चाहिए। तुलसी अर्पित कर या तुलसी की माला बनाकर के भी अर्पित कर सकते हैं। और चाहे तो आप कमल गट्टे की माला हुआ या फिर गुंजा की माला हुआ यह भी अर्पित कर सकते हैं। फ्रेश तुलसी की माला बना सके तो अच्छी बात, नहीं तो अभिमंत्रित करके तुलसी की माला को रखनी चाहिए। माला अर्पित करने के बाद सुगंधित इत्र अर्पित करें। चंदन केसर का तिलक करें। तिलक के लिए हो सके तो अष्टगंध का प्रयोग करें। धूप और दी जलाए। घी का दीपक जलाया जाता है और दीपक में 1 चुटकी केसरिया हल्दी जरूर डाल दे। भगवान को भोग लगाएं। पीली चीजों का भोग लगाएं। केले, आम, खरबूजे आप उनको अर्पित कर सकते हैं। जल से भरे मिट्टी का घड़ा, खरबूजा, आम, पंखी यह चीजें ठाकुर जी को आज के दिन अर्पित की जाती है। और भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है, इसीलिए तुलसी दल जरूर प्रयोग करें। काले तिल भी आज के दिन भोग में चढ़ाए जाते हैं। एकादशी पर काले तिल विशेष प्रिय होते हैं विष्णु भगवान को, तो काले तिल से बना हुआ भोग वह भी हो सके तो अर्पित कीजिए। और फिर वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी आदि का पाठ कीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। तुलसी की माला है तो उससे जप करे। शाम को आपको तुलसी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तुलसी मां के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इससे आपको घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रखें, तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। जरूरी हो तो गमले में गिरी हुई जो तुलसी है उसका प्रयोग करें, या फिर पहले तुलसी को या फिर पहले की जो तुलसी है तोड़ी हुई उसको आप दोबारा से जल से छींट कर आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का दिन है। दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता। पीपल का वृक्ष आप लगा सकते हैं। इसमें विष्णु भगवान का वास माना जाता है। और पीपल में मीठा दूध चढ़ाकर व्रत की कथा चाहे तो वहीं बैठ करके सुनिए। और फिर पेड़ की 7, 11, 21 जितनी इच्छा हो उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। तभी पूजा पूर्ण करने के बाद गरीबों को दान अवश्य करें। इसी से व्रत का विधान पूर्ण होता है। अब चाहे तो गरीबों में कपड़े, छाता, जूता, मटका, किसी भी धातु से बना जल का पात्र, हाथ का पंखा, बिजली का पंखा, शरबत की बोतलें, आम, खरबूजा, तरबूज, मौसमी फल, शरबत, पानी, चीनी, कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। राहगीरों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ठंडी और मीठे जल की छब लय लगाएं, प्याऊ लगवाएं, लंगर आदि लगाना अति पुण्य फलदायक होता है। साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, परंतु यह आपकी परीक्षा ही लेता है कि खुद जल नहीं पीना है परंतु लोगों को पिलाना है। और इसी तरह से आप मंदिरों में जल पात्र के मटके आदि भी दान कर सकते हैं। घर की छत पर भी पंख पक्षियों के लिए आप जल भर के रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए। दिन में तो सोना ही नहीं है, रात में भी नहीं सोना चाहिए। भगवत नाम लेते हुए जागरण करें और जागरण करते समय रात्रि में जो भी मनुष्य दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करते हैं उन्हें संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 24 घंटे बिना अन्न और जल के संयमित रहकर दूसरे दिन द्वादशी तिथि को पारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि का पूजन करें और पारण मुहूर्त के समय ही व्रत खोलना चाहिए। विष्णु भगवान को भोग आदि लगाएं। भोग में कुछ मीठा जरूर रखें और इसके बाद भगवान का प्रसाद आप गरीबों में बांटे। यथा शक्ति दान दक्षिणा देकर के आप लोगों को दे सकते हैं। और फिर आपको स्वयं जल का सेवन करना चाहिए और भोजन का सेवन करना चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर
भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे जरूर फेंकना चाहिए और बोलना चाहिए, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक पाप नष्ट हो। इस भावना को करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। पारण करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख जो आपने रखा था पूजन में, उसको तिजोरी में या पूजा के स्थल पर ही स्थापित कीजिए। इससे आपके परिवार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है, दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। और बेडरूम में इसको पूजन करके अभिमंत्रित करके, अगर आप उस दिन पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं से भी अभिमंत्रित करके किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा आप इसे प्राप्त करें और अपने बेडरूम में रखने पर पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, डिवोर्स की नौबत दूर हो जाती है, मन को शांति मिलती और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ध्यान रखना चाहिए यह तांत्रिक लक्ष्मी का चिन्ह है, तो जब भी घर में दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तो विधि विधान से रखना चाहिए और समय समय पर धूप दीप करना चाहिए, जैसे भगवान का पूजन करते हैं। और ऐसे ही नहीं रखना चाहिए बिना शुद्ध किए हुए, ऐसे अपमान होता है। इस शंख जब भी आप विधि विधान पूर्वक घर में रखते हैं तो आपके जीवन की कई प्रकार की बाधाएं शांत होती हैं। शुद्धिकरण अवश्य करें आप घर में भी आने के बाद इसको लाल कपड़े पर रखकर इसमें पीले चावल भर लीजिए और कुश के आसन पर बैठकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदरा नमः इस मंत्र की एक दिन एक माला, रोज 108 मंत्र की एक माला होती 5 दिन तक आपको लगातार करना है। आप चाहे तो 5 वाला एक ही दिन में कर सकते हैं और फिर स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है भगवान विष्णु के सामने से रखा जाता या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करते हैं, उस घर में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता, बड़े से बड़ा कर्ज उतारने में सहायक होता है। और अगर इस स्थान के स्थान पर लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो आर्थिक लाभ होता है, असीम धन की प्राप्ति होती है। इस शंख को अगर अन्न के भंडार गृह में रखते हैं तो कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होती है। और यह दक्षिणावर्ती शंख हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। और जिस स्थान पर पीने का पानी रखते हैं, जिन लोगों को भी पितृदोष लगा हुआ है, तो जहां पर घर में जल का स्थान है वहां पर अब दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर रखें, इससे पितृदोष कम होता है। गंगा जल भर के रखिए, पीले चावल भर के रखिए, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी भी प्रकार की अगर टोने टोटके का भी असर है तो वह भी दूर होता है, निष्क्रिय हो जाता है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। जब भी लगे कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो यह दक्षिणावर्ती शंख में आप स्वच्छ जल भरकर किसी व्यक्ति, स्थानीय वस्तु पर छिड़क दीजिए। आप देखेंगे दुर्भाग्य हो, तंत्रत्रा हो, अभिशाप का प्रभाव हो, सभी समाप्त हो जाते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इस दिन भोजन सात्विक करें और सिर्फ भोजन का ही नहीं, चावल ना खाएं, नमक ना खाएं। आपको सिर्फ भोजन का ही नहीं, अपने स्वभाव का भी आपको व्रत रखना चाहिए। क्रोध, हिंसा, चुगली, बुराई आदि ना करें इस दिन। हेयर कटिंग, सेविंग आदि ना करें। स्त्रियां बाल ना धोए, दातून ना करें, उंगलियों से ब्रश करें। और पति पत्नी को आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी मनुष्य की सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली एकादशी है, सौभाग्य में वृद्धि करने वाली एकादशी है, जल संरक्षण की भावना को उजागर करने वाली एकादशी है। और जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान बराबर फलों की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय नारायण हरि।